तो देखो बच्चों, अब ये टाइप 3 है, ठीक है। बस तुम सिर्फ सुनो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। बस ये देखो और तुम्हें अपने आप थोड़ा थोड़ा क्लियर होने लग जाएगा। आइए देखो टाइप 3 को समझो। देखो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं उनको मालूम है, मैंने लिखवाया है। पहले इसका हम क्या ले लेंगे बच्चों? LHS। क्या लेंगे? LHS, ठीक है। तो अब LHS ले लो। LHS में क्या लिखा हुआ है? साइन टू दी पावर 4 क्या? A। और कॉस टू दी पावर 4 क्या? A। ठीक है, क्लियर हो गया। ये दो वैल्यू हमने ले ली। ये LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, याद करो मैंने क्या बताया था। जब A की पावर 4 ऑन है, जब A की पावर 4 और B की पावर 4 होगा तो हम प्लस का क्या क्या ऐड करेंगे, क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? भूल गए? चलो देखो एक बार बैक कर रहे हैं। हाँ, ये देखो, जब A की पावर 4 और B की पावर 4 होगा तो प्लस माइनस 2A² B²। वेरी गुड, ठीक है। तो अब आओ, चलो हम लोग कहां पे थे? टाइप 3 पे अपने, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन टाइप 3। आइए, साइन की पावर 4 और कॉस की पावर 4 है, क्या है बच्चों? तो प्लस का 2 साइन स्क्वायर A माइनस का 2। अब इतने हिस्से को ले लो, ये वाला। तो ये बच्चों देखो क्या बन रहा है, A² प्लस B² प्लस 2AB। तो यानी A क्या हो गया तुम्हारा? साइन स्क्वायर A। और B क्या हो गया बच्चों? कॉस स्क्वायर A का होल स्क्वायर माइनस का 2 साइन स्क्वायर A और कॉस स्क्वायर A, ठीक है। ये क्या हो गया टोटल? 1। तो आंसर देखिए, झांक रहा है इधर से, देखो है मजेदार। आंसर देखो, हमको क्यों देख रहे हो? है? वो हम ही देखे जा रहा। चलो सेकंड, अब फिर से LHS ले लो। अब साइन टू दी पावर 6A प्लस कॉस टू दी पावर 6A। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? क्यूब में फ्रेम करना है इसको। किस में फ्रेम करना है? क्यूब में, ठीक है। तो अब चलो क्यूब में पहले फ्रेम कर लो। क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर A का क्या? होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर A का क्या? होल क्यूब। तो A³ प्लस B³ क्या होता है? A प्लस क्या? A प्लस B। और ब्रैकेट के अंदर क्या? A²। जब इसका स्क्वायर करोगे तो 4A हो जाएगा, प्लस B² और माइनस का AB। ठीक है, ये हिस्सा क्या हो गया बच्चों? 1 हो गया। अब फिर से देखो हमें क्या दिख रहा है, साइन की पावर 4 और कॉस की पावर 4। जब ऐसा दिखता है तो हम क्या करते हैं? प्लस का 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए और माइनस का क्या ये? अब इतने हिस्से को देखो, ये वाला, ये क्या बन गया बच्चों हमारा? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का क्या? और ये दोनों ऐड होके क्या हो गया हमारा? माइनस का 3 साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए। अब ये 1 हो जाएगा। ठीक, इजी। अच्छा, अब नेक्स्ट, आसान है ना? हाँ, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप जरा गौर से देखना बेटा, सोल्यूशन जो है ना आंसर में ही दिख जाता है हमको। देखो यहाँ आंसर में क्या आ रहा है, तो ये 1 माइनस साइन हमें यहाँ पहले पहले दिख गया। हम इस पूरे नंबर को क्या मान लेंगे? A। पूरे को क्या मान लेंगे? तो ये बचा क्या हो गया? B हो गया। तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है? A प्लस B का होल स्क्वायर। देखो, हमने तुमसे कहा था तुम इंटेलिजेंट हो, कहा था। जिस दिन पढ़ोगी उस दिन से और आगे बढ़ जाओगी। पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। पढ़ाई जो है ना बेटा, उसके बिना दुनिया में कुछ नहीं है। बाकी सब बातें, ठीक है, बाकी सब बातें। आओ, LHS। ठीक, आओ चलो बच्चों, अब ये पूरा टर्म क्या बन गया हमारा?
ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता है ना? तो बोलो चलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, इजी। हाँ, अब देखो ये इटसेल्फ ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा, नहीं लिखा हुआ है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ बेटा। ए स्क्वायर 1 प्लस क्या, बी स्क्वायर माइनस 2 बी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, और ये भी एक 1 है तो ये 2 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन ले लेंगे बच्चों, अब देखो ये कॉमन आता दिख रहा है ना, 2 भी कॉमन आता दिख रहा है, तो बाहर कॉमन ले लो, 2 1 माइनस साइन थीटा। तब यहां तो सभी कुछ बाहर आ गया, तो जिसका कोई नहीं उसका कौन, 1। क्या आंसर दिख रहा है आप लोग को? थैंक यू। नेक्स्ट, अब देखते चलिए। हाँ, जब आपने पहले ही वो स्क्वायर ले लिया था तो हमने वापस वो प्लस का था और ये माइनस का था, अलग अलग है। देखो पहले बेटा कंप्लीट ब्रैकेट पे लगाया हुआ है, अब ये कंप्लीट ब्रैकेट पे लग गया, अब ये इटसेल्फ 2 डिजिट्स लिखी है ना, तो यहां पे अलग से लगेगा। अब ये पूरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हुआ है, ठीक है। आइए, ये क्वेश्चन, ये सीबीएसई के इतिहास का तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, ठीक है ना, समझ लो बेटा। आज तुम ताऊ जी को बेवकूफ बना रहे थे कि नई किताबें चलेंगी। और जबकि तुम्हें ये नहीं मालूम कि तुम ताऊ जी डायरेक्टली रिलेटेड है हमसे, हैं, तो थोड़ा कम बोला करो उनसे, वो पटांग बातें नहीं करी जाती, ठीक है। अच्छा, अब ये लिखा, कह रहे अगर ये दिया है तो प्रूफ करो ये दूसरी वाली चीज, ठीक है ना। अब देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ऐसे ले, इसको हमने इधर भेज दिया, ठीक है ना। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, देखो कितने इंटेलिजेंट बच्चे हैं, ठीक है। कुछ टीचर ब्लेस्ड होते हैं भगवान की तरफ से, उसमें से अम्मी है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, ठीक है। अच्छा बताओ ये ज्ञान हमें कैसे प्राप्त हुआ कि हमें स्क्वायर करना है, क्योंकि हमें दूर से पावर 4 दिख रही थी, क्या दिख रही थी, तो स्क्वायर का 4 बनाने के लिए स्क्वायर ही करना पड़ेगा, है ना, वहां गाना थोड़ी गाएंगे 1 2 का 4। चलो साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस, अब इस कॉस को उधर भेज दो, ये देखो आ गया, प्रूविंग आ गया, देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल टू 1, देखो यही आया, आ गया, समझ आया कि नहीं है। और अगर उसी तरीके से लिखना वैसे लिख दो, कॉस को उधर भेजो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आ गया सबको समझ में, ठीक है, आसान बहुत है, ट्रिग्नोमेट्री समझोगे तो हो जाएगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा, ठीक है, डरो नहीं, ये सब आ जाएगा। आज आपका फर्स्ट डे है ना, तो थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा होगा कि बाउंसर मारे जा रहे हैं हर बॉल पे, ठीक है, पर तुम चिंता ना करो, तुम भी पलटा के शॉट मारोगे थोड़े दिन में, ठीक है ना। अभी सीखो सीखो बैटिंग। हाँ, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा क्या है, √2 कॉस थीटा, और नीचे क्या लिखा हुआ है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा √2 साइन थीटा, ये प्रूफ करके लाना है। ऊपर वाली कंडीशन दे रखी है, नीचे वाली प्रूफ करनी है, तो ऊपर वाली कंडीशन आप पहले लिख लीजिए एलएचएस में, नहीं पूरा लिखो, अच्छा चलो
कॉस थीटा अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, दोनों तरफ क्या कर दें हम, स्क्वायर कर दें। अरे भी देखो तो मजा आएगा ना, जस्ट हम देखो एक ही बार में हिट मारेगा, देखते जाओ बस, बोलो नहीं। ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब जब स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या, प्लस 2 क्या, और ये हो जाएगा 2 कॉस 2। अब देखो यहां इक्वल टू में क्या आ रहा है बच्चों, साइन आ रहा है, तो साइन को छोड़ के, साइन को छोड़ दो, बाकी सबको उधर ले जाओ, साइन को छोड़ो, अब इसको इससे घटा दो, क्या बचेगा, ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब हमने दोनों तरफ साइन स्क्वायर थीटा ऐड कर दिया, तो ये देखो ये क्या बन गया बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो वो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का क्या, अब ये स्क्वायर इधर ले लो, तो ये जाएगा √2 क्या, साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा और माइनस का, ठीक है, हैं क्या किया, कुछ नहीं, दोनों तरफ स्क्वायर करो, साइन को छोड़ो, बाकी सबको उधर भेज दो, साइन को छोड़ दो, बाकी सबको उधर भेज दो, और फिर दोनों तरफ क्या ऐड कर दो, साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और फिर इसको स्क्वायर रूट ले लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब एक ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये देखने में ही लग रहा है, पर तुम चिंता ना करो, एक ही बार में आने वाला है ये, ठीक है ना, बहुत सरल है। देखो ठीक है, अब इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, हाँ जी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ये हो गया, समझ आ गया इतना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और उधर सी स्क्वायर। अब इसमें भी वही काम करना है, पर थोड़ा अलग तरीके से, ये कॉस, अब देखो पहले हमारा ए के साथ क्या दे रखा था, कॉस, और बी के साथ क्या दे रखा था, अब पलट गया है, ए के साथ क्या लाना है और बी के साथ क्या लाना है, तो जरा इसको चेंज कर लो, ये हो जाएगा 1 माइनस ठीक है, अब चलो मल्टीप्लाई करो, हाँ, अब ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी को इधर ले आए और बाकी सबको इधर ले गए, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा और क्या, कॉस थीटा। अच्छा अब एक बार और लिखो इस लाइन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर साइन थीटा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहां पे 2ab बनाना है हमारे को, अब ए क्या है हमारा, ए साइन थीटा, तो ये ए साइन थीटा लिख दो, दोनों है हमारे पास, और बी क्या है बच्चों हमारा, बी कॉस थीटा, तो अब फॉर्मूला बन गया ये, ए साइन थीटा प्लस बी क्या, कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर का भेज दो, तो ये अंडर रूट हो जाएगा,
तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ये हो गया ए साइन थीटा और बी क्या कॉस थीटा। और जब हम किसी का स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस में लिख देते हैं, खत्म हो गया। इतना सिंपल सा था। चलो नेक्स्ट, ये सवाल, इसको बताओ सरल तरीके से बताएं कि आसान तरीके से बताएं, दोनों एक ही बात थी। टफ तरीके से बताएं कि सरल तरीके से, यही तो सब चाहते हैं, कोई चाहता नहीं मेहनत करना। ये सवाल बहुत घटिया है, पूछो कैसे। देखो अभी 1 मिनट में लगेगा तुम लोग को, तुम ही लोग कहोगे सब पता है क्यों बता रहे हैं हम, ठीक है। अच्छा जरा बच्चों इस वन को गौर से देखो, अब देखते ही ना रहो, अब आगे सुनो क्या करना। मैंने आप लोगों को एक चीज पढ़ाई थी आज से कुछ दिन पहले कि 1 सेक और tan में कब होता है, नहीं बता, देखो वेरी गुड, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो हमने इस 1 को इससे रिप्लेस कर दिया, अभी इसी लाइन में आंसर आ जाएगा। 1 जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है, तो हमने उसको रिप्लेस कर दिया इससे। अच्छा ये लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हाँ अब देखो बेटा ये नंबर और ये नंबर कॉमन ले लो बाहर, तो यहां 1 बचेगा और ये ब्रैकेट में क्या बचेगा, सेक थीटा माइनस का tan थीटा। अब देखो न्यूमरेटर को देखो ध्यान से, जरा बच्चों इसको ब्रैकेट ओपन करो, ये ब्रैकेट ओपन करो, क्या हो जाएगा 1 माइनस सेक थीटा प्लस का क्या, ये देखो डिनोमिनेटर तो वही लिखा है, वही लिखा है ना, तो इसको हम कट कर सकते हैं, कट कर देंगे। अब क्या बचा हमारे पास, सेक थीटा, और सेक को बच्चों आप क्या लिख सकते हैं 1 tan को एलसीएम ले लो, आंसर आसान है। नेक्स्ट, अब टाइप 4 शुरू हो रहा है, 4 स्लाइडें हैं, पेशेंसफुली पढ़ लीजिए 5, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, मजा बहुत आएगा। आज ही खत्म करेंगे, कल से नई चीज शुरू, ठीक है। ये देखो अभी तक हम लोग क्वेश्चन कैसे कर रहे थे, एलएचएस आरएचएस यही सब कर रहे थे। अब कंडीशन वाले क्वेश्चन है कि एक ये चीज दे रखी है, ये चीज दे रखी है, अब कह रहे हैं प्रूफ करके ये ले आओ, तो तुम क्या चाहती हो, ये ले आएंगे, बस यही चाहो, ठीक है ना। अब देखो कैसे, देखो बेटा साइन पी बराबर में क्या दे रखा है बच्चों, साइन थीटा प्लस, और क्यू बराबर क्या दे रखा है, सेक थीटा प्लस, ये दोनों दे रखा है मेरे को। अब सेक थीटा को लिख लो और इसको लिख लो, एलसीएम लो बच्चों, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और कॉस। अब हमने साइन और कॉस सब बदल लिया, अब कुछ नहीं करना है, अब आपको केवल ये वैल्यू ले लेनी है, एलएचएस, एलएचएस ले लो बच्चों, देखो बहुत आसान है। क्यू की वैल्यू क्या है, ये ले लो, साइन थीटा प्लस क्या बच्चों, कॉस थीटा अपॉन, ये वैल्यू रख दी हमने किसकी, क्यू की। अब पी की वैल्यू क्या है बोलो, ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ो।
अब ये देखो यहां फॉर्मूला लगाओ, देखो कितना आसान था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a -1। ठीक, अब देखो ये 1 हो जाएगा ना बच्चों, हो जाएगा। तो 1 प्लस 2 क्या, अब 1 से 1 कट कर दो। अब यहां क्या बचा ऊपर, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो वो नीचे वाले से कट जाएगा, ऐसे नहीं कट जाएगा, कट जाएगा ना। तो हमारे पास क्या बचा ऊपर, केवल 2, और बचा क्या, साइन थीटा प्लस, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2, और ये क्या है, 3। सरल था ना, सरल था एकदम। देखो बेटा, बहुत पेशेंसफुली करोगे, कुछ भी गलत नहीं होगा, आसानी से आता चला जाएगा। अब ये सवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, चाहे कोई भी बोर्ड हो, ये बहुत अच्छा सवाल है। अब देखो क्या कह रहा है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या है बच्चों, पी। तो कह रहा है ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ सेक थीटा, टेन थीटा एंड साइन थीटा इंडिविजुअली, अलग अलग करके वैल्यूज निकालनी है हमारे को। तो जरा जो वैल्यू दी है वो लिख लो पहले, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू क्या दे रखा तुम्हें। अच्छा बच्चों, भी हम लोगों ने एक आइडेंटिटी लगाई थी, कौन सी, ये लगाई थी आइडेंटिटी, इसको इक्वेशन क्या मान लो, फर्स्ट, ठीक है। ये लिखा हुआ है a प्लस बी ए माइनस बी, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, 1। अब इस जगह पर यहां पे p लिख दो, क्या लिख दो, p लिख दो। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, जब यहां p लिखेंगे तो ऐसे बन जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन, ये सेकंड इक्वेशन होगी, इजी है, ठीक है। आप देखो क्या करना है, पहली इक्वेशन लिखो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, दूसरी इक्वेशन लिखो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये कट ऐड कर रहे हैं, तो हो जाएगा 2 क्या, सेक थीटा और p प्लस 1 अपॉन पी, और सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लो बच्चों, पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p, ये 2 नीचे चला जाएगा, आ गया। अच्छा अब सिमिलरली यही दोनों इक्वेशन फिर से लिख लो, ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस, इसको कट करो, एलसीएम ले लो, जब कट करो यहां पे आ जाएगा 2 टेन थीटा, ये आ गई वैल्यू। अब दो वैल्यू तो आ गई, सेक और टेन की तो आ गई हमारी, एक बार ऐड करने पर, एक बार सब्ट्रैक्ट करने पे साइन बदल जाते हैं, इसलिए ऐसा करा हमने यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा अब देखो ये टेन है, वो सेक है, अब देखो कुछ नहीं करो, इन्हीं दोनों को डिवाइड कर दो आपस में, टेन थीटा बराबर क्या दे रखा है और सेक थीटा बराबर क्या दे रखा है, दोनों लिख दो यहाँ पे, पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2p और पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p, ये कट हो गया। टेन को लिख सकते हैं बच्चों क्या, और सेक को क्या लिख सकते हैं, ये कट हो गया, ठीक, आसान, सारी चीजें आ गई। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन देखो, ये अपने में ही बहुत बढ़िया चीज है, ध्यान से पढ़ोगे भी फटाफट आ जाएगा, ठीक है। देखो शुरू कर रहे हैं, मजा बहुत आएगा। कह रहा है ये दोनों रिलेशन है, तो प्रूफ करो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। आपको कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू दे रखी है, नहीं दे रखी, आंसर आ रहा है, ठीक है ना, 1 में। तब देखो कैसे आएगा वो ध्यान से सुनना। ये पहले बड़ी वाली इक्वेशन लिखो बच्चों, यहाँ पे x साइन क्यूब थीटा y cos क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू
साइन थीटा कॉस थीटा। बच्चों इसको देखो हम ऐसे लिख सकते हैं, वाई कॉस थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ब्रेक कर लिया हमने भाई, ये क्यूब है ना, इसको इंटू करके लिख लिया। बेटा इतने हिस्से की वैल्यू क्या होगी, देखो वाई कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, एक्स साइन थीटा। ये कट कर दिया, ये 1 हो गया, एक्स की वैल्यू हो गई हमारी क्या, कॉस। इजी। देखो बेटा इन दोनों में हमें क्या कॉमन आ सकता है, जब हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, वाई कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, तो इसकी जगह एक्स साइन थीटा लिख दिया। अब देखो क्या कॉमन आ सकता है, एक्स आएगा और साइन आएगा, आ गया, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ साइन स्क्वायर और यहाँ पे कॉस स्क्वायर, ये 1 होता है, इस साइन से ये साइन कट गया, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारी। अब यहां पे रख दो, यहां पे रख दो, अब इस कॉस से कॉस कट गया, तो y की वैल्यू बच्चों क्या आ गई, साइन थीटा। अब ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट, और ये हो गई क्या हमारी सेकंड। तब लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स। तो अब चलो करो, दोनों को स्क्वायर करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, है ना, तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग लिख दो, स्क्वायरिंग एंड एडिंग ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है आसान। अब देखो कुछ नहीं करते, देखने में कितना टफ लग रहा, कि अभी आ रहा रो देगा, लेकिन तुम रोना नहीं, तुम्हारे साथ ये है, क्या नाम है बगल वाले का, संदेश। देखो हाँ ये बता रहे, सॉरी, देखो इसको हमने ब्रेक कर दिया भाई, और तुम इसको भी कर सकते हो, यदि कुछ के मन में आ रहा हमने इसी को क्यों किया, आप इसको कर सकते हैं, एक्स साइन थीटा साइन स्क्वायर, तो एक्स साइन थीटा की वैल्यू यहाँ वाई कॉस थीटा लिख देना, आ गई बात सामने। तो आप किसी को भी चेंज कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा आप लोग, अभी जब आप लोग ऊपर कॉपी करेंगे इसको, तो आप इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ठीक है ना। ये सवाल बहुत प्रिय है कुछ लोगों को, और वो बार बार देंगे, इसलिए आपको उनसे बच के रहने के लिए ये लगाना पड़ेगा, कई स्कूलों में आता है बेटा ये, ठीक है ना। अच्छा अब देखो पहला वाला क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा, ओ सॉरी आइडेंटिटी, बोलो क्या लिखी वहां पे, आइडेंटिटी लिखी है, स्टेटमेंट है, जानबूझ बोला हमने कहा, देख कितने अच्छे बोलते हैं कि आइडेंटिटी नहीं, कोई बोला ही नहीं। चलो 1 साइन थीटा इसको कर दिया, और माइनस साइन थीटा, ये हो गया m, और ये हो गया 1 क्या कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, ये n हो गया। एलसीएम ले लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा साइन थीटा, 1 माइनस, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया ये। आप इधर आते हैं थोड़ा सा, एलएचएस देखना, बहुत ध्यान देना, टफ लग रही है नहीं, हाँ चलो आओ, m ये दे रखा है हमारे को, जब हम इसको यहां स्क्वायर करके लिखेंगे, ध्यान से सुनना, जब हम इसको यहां पर स्क्वायर करके लिखेंगे तो ये पावर कितनी हो जाएगी, और नीचे वाली, और ये डायरेक्ट लिख दो m की वैल्यू, ठीक है, प्लस, अब आ जाओ फिर से m की वैल्यू डायरेक्ट लिखो, सब लोग ध्यान से देखो नहीं तो आएगा नहीं, ठीक है।
अब n को हमें स्क्वायर करके लिखना है, तो क्या लिखेंगे? साइन टू द पावर ये कट करो और ये कट करो, कॉस से एक ये चला जाएगा और साइन से एक साइन चला जाएगा, तो यहां बचेगा कॉस क्यूब थीटा 2/3 और यहां बचेगा क्या? अब ये 3 से 3 कट कर दो। अब यहां पे देखो क्या बचा हमारा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, आसान है ना सारे, है ना? बेसिक क्लियर हो तो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? आप ध्यान से देखते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए, ठीक है ना? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमें वैल्यू दे रखी है 1 - a², ठीक है ना? और वो हमें प्रूफ करके लाना है, ठीक है? तो आप RHS ले लीजिए। आप RHS 2 - a² की पावर कितनी है? 3/2, ठीक है ना? इधर देखो, इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 - a² की पावर कितनी है? 3/2। थोड़ा आराम से बैठना बेटा, है? इसको देखो, लिख सकते हैं 1 + 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं 2 को? अरे इस 2 को 1 + 1 नहीं लिख सकते हैं? और इतने हिस्से की वैल्यू में क्या दे रखी है? ठीक है। अब 1 + tan² बच्चों क्या होता है? ये बचा ना, बचा ना? अब इसको ऐसे ब्रेक कर लो, ये हो जाएगा 1+, ठीक है ना? अंदर मल्टीप्लाई करो, ठीक है? ये आ गया हमारे पास, यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया हमने अंदर, ये sec² को लिख दिया 1 + tan², अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां पे जो चीज करनी है वो ध्यान से देखो, देखो बेटा, एक आंसर तो हमारा आ गया, पहले sec थीटा है ना, प्लस आगे की चीज लानी, ये sec को लिख दो 1/cos थीटा, क्या लिख दिया? और tan² को ऐसे लिखा रहने दो, ठीक है? अब साइन थीटा से मल्टीप्लाई करो, साइन थीटा से डिवाइड कर दो, तो ये नल इफेक्ट हो गया, मतलब हमने कुछ किया ही नहीं आगे। बस अब ऐसा क्यों किया वो देखना, ये साइन इधर ले आओ ऊपर की तरफ, नीचे वाला ऐसे लिखा रहने दो बेटा। इसको क्या लिख सकते हैं साइन बाय कॉस को? tan, और ये भी tan है, एक tan और ये स्क्वायर मिलकर कितना हो जाएगा? tan³ थीटा। और 1/sin को क्या लिख सकते हैं? ठीक है, तो ये आपकी पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कंप्लीट, ठीक है? अभी आप लोग कौन इसका QR भेज रहे हैं, और इसको ध्यान से आप एक बार गो थ्रू करो, फिर चैप्टर लगाओ, एक से ज्यादा किताबें लगाओ, ठीक है? तो ये आपको आगे भी अच्छे से आ जाएगा, ठीक है? थैंक यू।